वेलकम टू ह्यूमैनिटीज ऑनर है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे। इस टॉपिक में बताया गया है कि हर 10 साल में हमारी कंट्री में सेंसस होता है। सेंसस में कंट्री की पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हमें पता चला कि इंडिया में 82% मेल और 65% फीमेल लिटरेट हैं, मतलब पढ़ लिख सकते हैं। 2011 के सेंसस से हमें यह भी पता चला कि ST/SC कैटेगरी को बिलोंग करने वाली गर्ल्स एंड इवन मुस्लिम गर्ल्स 12th पास करने से पहले ही स्कूल छोड़ देती हैं, मतलब वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाती हैं। अब हम इस ड्रॉप आउट के रीजंस को स्टडी करेंगे। इस ड्रॉप आउट का फर्स्ट रीजन है कि काफ़ी सारे रूरल एरियाज में स्कूल ही नहीं है, और अगर स्कूल है तो उन स्कूल में कोई टीचर पढ़ाने के लिए नहीं आता। सेकंड रीज़न है ऐसी काफ़ी सारी प्लेसेस हैं जहां घर से स्कूल जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही नहीं है, तो ऐसे बच्चों को भी ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है और इसीलिए फिर ये स्कूल से अपना नाम कटवा लेते हैं। थर्ड मेन रीज़न है पॉवर्टी। पुअर होने की वजह से काफ़ी सारी फैमिली अपने बच्चों के पढ़ने का खर्चा नहीं उठा पाती और इसीलिए इन्हें भी स्कूल से अपना नाम कटवाना पड़ता है। और फोर्थ रीज़न है डिस्क्रिमिनेशन। स्कूल में काफ़ी सारे बच्चों को डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से अगेन वो स्कूल से ड्रॉप आउट ले लेते हैं। इस चैलेंज को टैकल करने के लिए 2014 में लॉन्च करी गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। इस स्कीम की हेल्प से इंडियन गवर्नमेंट लड़कियों के ड्रॉप आउट रेट को रिड्यूस करना चाहती थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है विमेन मूवमेंट। विमेन मूवमेंट का मतलब होता है ऐसे मूवमेंट जो फीमेल की सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए किए जाते हैं। विमेन मूवमेंट के एग्जाम्पल्स को हम एक ट्रिक से याद करते हैं। ट्रिक का नाम है कैप्स, मतलब जो भी विमेन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेगा उसे कैप मिलेगी। C से हो जाएगा कैंपेनिंग, A से हो जाएगा अवेयरनेस, P से हो जाएगा प्रोटेस्ट और S से हो जाएगी सॉलिडेरिटी। मेनली इन 4 तरीकों से वुमेन मूवमेंट किया जाता है। तो चलो अब हम एक एक करके इन चारों को स्टडी करते हैं। नंबर 1, कैंपेनिंग। कैंपेनिंग की वजह से काफ़ी सारे न्यू लॉज बनाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2006 में विमेन को डोमेस्टिक वायलेंस से बचाने के लिए एक न्यू लॉ बनाया गया था। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब होता है अपने लाइफ पार्टनर को घर की 4 दीवारी के अंदर मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करना। सिमिलरली 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने विमेन को सेक्सुअल हरेसमेंट से बचाने के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी करी थी। जब एक इंसान के कंसेंट के बिना, उसकी मर्जी के बिना उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करी जाती हैं तो उसे सेक्सुअल हरेसमेंट कहा जाता है। इवन डाउरी डेथ के खिलाफ भी काफ़ी सारे कैंपेन्स चलाए गए थे। जब अपनी बहू या पत्नी को दहेज के लिए मार दिया जाता है तो उसे हम डाउरी डेथ कहते हैं। विमेन मूवमेंट करने का दूसरा तरीका है अवेयरनेस। सॉन्ग्स गाकर और स्ट्रीट प्ले कर कर सोसाइटी में अवेयरनेस जनरेट करी जा सकती है। विमेन मूवमेंट करने का थर्ड तरीका है प्रोटेस्ट। धरने पर बैठकर या रैली निकालकर प्रोटेस्ट किया जाता है। और विमेन मूवमेंट का फोर्थ तरीका है सॉलिडेरिटी, मतलब जब सभी विमेन एक साथ आकर यूनिटी दिखाएं तो उसे सॉलिडेरिटी कहा जाता है। और आखिरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेन डे बनाया जाता है। अब देखो, सबसे पहले आपको ये फिगर बनाना होगा। अब इन दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच कर दो तो ये बन जाएगा 8 और M से हो जाएगा मार्च और W से हो जाएगा विमेंस डे। तो ऐसे आपको याद रहेगा कि 8 मार्च को विमेंस डे मनाया जाता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। टाटा, बाय बाय।